अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम टीएमसी का जो लेटेस्ट 2021 का जो पेपर आया है बायोलॉजी का, प्रैक्टिस बायोलॉजी का टेस्ट आया है, उसकी की डिस्कस करेंगे। ये भी अपलोड नहीं हुई तो मैंने समझा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करें। तो मैंने कहा आपसे पहले कहा था कि अगर बायोलॉजी है तो उसमें जो बोल्ड वर्ड हैं उनकी तरफ आपने कंसंट्रेट करना है, बायोलॉजी की डेफिनेशन के ऊपर, और जो उसके प्रोसेसेस होते हैं उसका पहला सबस्ट्रेट कौन सा है और एंड से प्रोडक्ट कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस में किस तरह C3 प्लांट कौन से हैं, C4 प्लांट कौन से हैं, कैल्वन साइकिल क्या है। HIV और एड्स से 2 MCQ लाजमी आते होते हैं, ठीक है। उसकी तरफ भी आपने इन्फेक्शियस डिजीज की तरफ भी आपने गौर करना है। दूसरा, केमिस्ट्री में आपने जो आपके मैथ में वो जो फार्मूलाज हैं वो आने चाहिए, खासकर फर्स्ट चैप्टर के। और दूसरा जो टोलिन हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी आपको पता होना चाहिए। और SN1 कौन से रिएक्शन होते हैं, SN2 रिएक्शन कौन से होते हैं, मीन डेफिनेशन केमिस्ट्री की। इसी तरह अगर फिजिक्स में चले जाएंगे तो फिजिक्स में एक ही मेन चीज़ है, वो है फार्मूलाज, ठीक है। मैथमेटिकल फार्मूला से बहुत ज़्यादा MCQ आते हैं और क्लासेस में डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में 12 सेंटेंसेस, ठीक है, और साथ में वोकैबुलरी और वर्ब के साथ जो वर्ब लगता है वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहला है एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड। तो आपको पता ही है ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं। इट इज वेरी स्टेबल एंड लो एक्सेस टू एग्जिस्ट इन वाटर, एयर एंड द ग्राउंड। ये न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर DNA के ऊपर कवरिंग होती है प्रोटीन की। तो न्यूक्लियोकैप्सिड जो है वो लंबे अरसे तक रह सकता है। द जीनोम ऑफ द वायरस इंक्लूड द, इसमें DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं और राइबोन्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, यानी कि ये DNA का भी बना हो सकता है, RNA का भी हो सकता है। वेयर कैन वायरसेस रेप्लिकेट, प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, सब में ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज स्मॉल पॉक्स वायरस, ये DNA इन्वेल्प्ड वायरस है, DNA के ऊपर इन्वेल्प होता है। वायरसेस विदाउट न्यूक्लियर इन्वेल्प इज कॉल्ड एज नेकेड वायरस या नेकेड वेरिएंट्स कहते हैं उनको। 3 स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन विच सीक्वेंस इज करेक्ट। तो आपको पता ही है एक्यूट से शुरू होता है इन्फेक्शन, फिर क्रोनिक में चली जाती है, फिर वो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले एक्यूट होती है, फिर क्रोनिक, फिर वो एड्स में कन्वर्ट हो जाती है। इफ ए मॉलिक्यूल इज रिड्यूस इट गेन, एनर्जी भी ले सकता है, इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है, हाइड्रोजन। ये तो रिडक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटॉन, ये रिडक्शन है। तो सारी चीज़ें इसमें ठीक है स्टेटमेंट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्टेबलाइज द एक्जिस्टिंग केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जो एक बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और उसमें वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए 78 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। अब अगर उसके ऊपर कैटालिसिस एंजाइम एक्ट करता है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी 78 किलो जूल पर मोल से कम होकर 8 किलो जूल पर मोल पे आ जाती है। तो ये कितनी कम हो रही है, यानी कि 70 किलो जूल पर मोल एंजाइम काम कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम विद फोटो रेस्पिरेशन? C3 प्लांट, ठीक है। C4 प्लांट में भी नहीं होती, हेटेरोट्रॉफ्स में भी नहीं होती, कैंप प्लांट्स में नहीं होती, C3 प्लांट्स में। तो मैंने कहा है कि ये आपको C4 और कैंप प्लांट्स के अंतर्गत आना चाहिए, इनमें से भी एक MCQ लाजमी आ जाता है। हेक्सोकाइनेज इज द एंजाइम फाउंड इन ग्लाइकोलिसिस में भी यूज होता है, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है और फिर ग्लाइकोलिसिस आगे चलती है। और पेंटोज फास्फेट पाथवे में भी चलता है, जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है और फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट के ऊपर ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करता है। तो पेंटोज फास्फेट पाथवे में भी हेक्सोकाइनेज का रोल है और ग्लाइकोलिसिस में।
What happen to glucose when it will be administered orally? Digestion होती है उसकी, और क्या होना है उसमें, एनर्जी देना है उसमें, डाइजेस्ट होके। ATP synthesis is located in the inner membrane of the mitochondria, बिल्कुल सिंपल है। इंटर मेम्ब्रेन और थोड़ा सा टच किया होता है दूसरा पोर्शन मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन में होता है, लेकिन इसका पोर्शन जो दूसरा पोर्शन है वो टच किया होता है मैट्रिक्स में, तो इधर इनर मेम्ब्रेन सही रहेगा। Waxes made the protective coating around the plant organ। वैक्सेस क्या होती है, इसमें एक लॉन्ग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होती है जिसके साथ एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड लग जाता है। तो एक अल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक होती है और साथ में, और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं लीव्स के ऊपर और प्लांट के लीव्स के ऊपर, जो कि उसको इजोलेशन का काम कराती है। शाइनी लीव्स इसी वजह से नजर आते हैं। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी एक्सेप्ट ब्लड के अंदर नहीं होती, ब्लड में रेड ब्लड सेल के अंदर ये नहीं होती। द अमीनो एसिड नॉट फाउंड इन प्रोटीन, ये एलानिन तो होता है प्रोटीन के अंदर, लेकिन बीटा एलानिन जो है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। तो ग्लूटामीन, टायरोसिन, हिस्टाडीन ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, लेकिन बीटा एलानिन, अगर एलानिन होता तो वो स्टैंडर्ड होता, ये बीटा एलानिन है तो ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। In contrast to eukaryotic messenger RNA, prokaryotic messenger RNA contain polycystonic होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसमें ओप्रोन्स होते हैं। ओप्रोन प्रोक्रियोट्स में क्या करते हैं, मल्टीपल जीन मल्टीपल प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो ये पॉलीसिस्टोनिक इसमें ठीक है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जीन से कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीसिस्टोन प्रोड्यूस होंगे और उससे डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे, तो ये पॉलीसिस्टोनिक ठीक है। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक होता है कि यानी कि एक जीन से एक ही प्रोटीन बनती है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ये मैकेनिज्म होता है कि कोई भी अगर फॉरेन उसके अंदर आ रहा है तो वो बैक्टीरिया होता है। अगर सिर्फ एंडोन्यूक्लियस लिखा होता तो वो सामने होना था, अगर डिस्ट्रिक्शन इंजाइम का आ गया तो वो सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होते हैं, अगर सिर्फ एंडोन्यूक्लियस आता तो वो ऑल ऑफ अबव होता। If fatty acid is composed of acid group at one end, ये आपको पता ही है लॉन्ग चेन मिथाइलिक ग्रुप होते हैं और दूसरी साइड पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो इसमें एक ही एसिड ग्रुप होता है जो कि एक साइड पे अल्काइलिक ग्रुप होता है, दूसरी साइड पे एसिडिक ग्रुप लगा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड passes through the plasma membrane of the cell by passive diffusion, diffusion के जरिए पास होती है, ठीक है। ये क्योंकि न्यूट्रल होती है लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैन इजीली डिफ्यूज क्रॉस द मेम्ब्रेन, ये पैसिव डिफ्यूजन यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट पोजेस न्यूक्लियस, इन सब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर भी नहीं होता, सीपीयू के अंदर भी नहीं होता और मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो ऑल ऑफ अबव ठीक है। Which what was the unit membrane model? लिपिड बाइलेयर होता है जो कि सैंडविच होता है प्रोटीन लेयर्स के दरमियान, तो इसमें ये ठीक लग रहा है मुझे। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये सैंडविच होता है बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स, तो इसकी एग्जैक्ट यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ये है कि जो लिपिड बाइलेयर है उसके ऊपर और नीचे प्रोटीन की कवरिंग होती है, ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिपिड बाइलेयर का लिखा हुआ। तो प्रोटीन आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि ये एम्बेडेड भी होती बल्कि ऊपर और नीचे पड़ी होती। द सेल थ्योरी इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरसेस, तो वायरसेस में क्यों नहीं अप्लाई होती, क्योंकि ये इनसाइड द सेल जाएंगे फिर ही ये रेप्लिकेट करेंगे, वैसे ये एक बुर्का कहलाते हैं। व्हाट आर द सेल सर्व एज ए इंट्रासेलुलर हाईवे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन द सेल, सो कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर हाईवे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसिटाइल कोलिन इज एग्जांपल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये तो आप सबको पता है, सबसे सिंपल है। रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इन ह्यूमन। यूरिन ऑस्मोलैरिटी,
क्योंकि हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, वाटर को भी कंट्रोल कर रहा है, वाटर और इसके सर्केडियन रिदम और मोशन को भी कंट्रोल करता है, लेकिन यूरिन एस्मोलेटरी एडीएच हार्मोन करता है, तो ये वाला इसमें गलत है। एक्सपीरियंस हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द टाइप ऑफ बिहेवियर, एक्सपीरियंस हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन दिस टाइप, मेरे ख्याल से इम्प्रिंटिंग लगता है, ठीक है, लेकिन आप इसको बुक से कंफर्म कर लीजिएगा, ये मेरे जहन से निकला हुआ है, मेरे ख्याल से इम्प्रिंटिंग है। व्हाट इज द ट्रू केमिकल नेचर ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन, ये 9 अमीनो एसिड का बनता होता है, तो पेप्टाइड या प्रोटीन कहेंगे इसको। One of these processes does not happen as a result of negative feedback mechanism in human, ठीक है। ये आपको मैंने पहले बताया पिछले लेक्चर में जो मैंने आपका अपलोड किया था, उसमें मैंने कहा था ऑक्सीटोसिन जब प्रोड्यूस होता है, जब वो आता है बाहर तो और ज़्यादा एक्सक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है ऑक्सीटोसिन, तो ये वाला इसमें ये ठीक है ऑक्सीटोसिन। एंड की जब लेबर मूवमेंट होती हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन जब प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा वो ऑक्सीडेशन अपनी ही प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, तो इसमें नेगेटिव नहीं होता। द ओनली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड उसको हम मैरीपोड्स कहते हैं। प्लेन सेल ये आपको पता ही है, प्लेन एरिया के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। दिस स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइब द एलिमेंट्री canal of hydra. It is formed from the endodermal cell, ठीक है। Alimentary canal has a single opening, ठीक है। The alimentary canal is shape like, तो सारे ठीक है। हाइड्रा की ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक सारे दे दी हैं, तो ठीक है, सारे ठीक है। The outer body wall of sponges is made up of which of cells, आपको पता ही है ये पिनो को साइड्स के बने होते हैं, तो ये आपको पता ही है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। ए मोस्ट डिप्लोप्लास्टिक आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ थ्री लेयर आर रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रक्चरल फॉर्म्ड फ्रॉम दैट, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम दैट, ये आपकी बुक में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इससे स्ट्रक्चर बनता है। The substance bind to specific region of enzyme called active site. Active site क्या होता है? एक 3-dimensional pocket होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आगे लगता है, तो एक्टिव साइट के ऊपर एक एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट लगता है और प्रोडक्ट आगे लगता है। एक्टिव साइट के अलावा जो साइट्स होती हैं उनको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। The reaction will produce faster if the activation energy is low. जितनी लो होगी उतनी जल्दी वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेगा और प्रोडक्ट में चला जाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है? जो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है, और अगर ये कम है तो रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल वेरी इजी। The Newsfit model was introduced by Coastland in which of the following year? ये इधर 1959 लिखा हुआ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर है 1958। Which of the following best describe competitive inhibitor? Simple structure with substrate, क्योंकि इसका सबस्ट्रेट की तरह का स्ट्रक्चर होता है तो ये एक्टिव साइट के ऊपर लग जाता है, इसीलिए कंपटीशन होता है सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर का फॉर सिंगल एक्टिव साइट। Which of the following statement about enzyme is false? जो एंजाइम है वो कभी प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होते, बल्कि एंजाइम दोबारा अवेलेबल होते हैं कि वो किसी दूसरे रिएक्शन को यानी कि और सबस्ट्रेट को लेके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो एन एंजाइम इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल रॉन्ग है। एंजाइम दोबारा अवेलेबल होता है, एंजाइम जब प्रोडक्ट बना देता है सबस्ट्रेट का, दोबारा अवेलेबल होता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। वैसे इसका के इक्विवेलेंट भी कांस्टेंट रहता है, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, और एसिडिक एनवायरनमेंट में ये डीनेचर हो जाते हैं, ये तीनों ठीक है। द जेनेटिक चेंज इन द पॉपुलेशन काज्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। जो जेनेटिक चेंजेस आते हैं और उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, लेकिन मेरे ख्याल में ये पॉलीमॉर्फिज्म, जो भी जेनेटिक चेंज आता है पॉपुलेशन के अंदर वो पॉलीमॉर्फिज्म के ज़ुमरे में आता है। कार्लेस लिनियस वाज बिलीव्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये स्पीशीज क्रिएशन या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था इसमें। मोस्ट ऑफ द फॉसिल आर फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सेडिमेंटल रॉक्स के अंदर होते हैं, इनकी जिनकी तह होती हैं रॉक्स।
A group of interbreeding individual belonging to the particular species and sharing a common geographic area, ये population की definition है। मैंने कहा आपको biology की definition बिल्कुल आनी चाहिए बाय आपके जहन में महफूज होनी चाहिए। Which condition can be explained by Lamarckism? ये कि जिराफ किस तरह आपकी नेक बड़ी हुई है उसने बताया था लामार्क्स ने। In which plant leaves are modified into sac pitcher? Pitcher plants में ये होता है। Vasodilation occur during muscle relaxation, ये बिल्कुल सिंपल है। और contraction में वैसो जो मूवमेंट में कंस्ट्रिक्शन होती है, वैसोडाइलेशन जब आप रिलैक्स होते हैं। ब्लड सेल्स फॉर्म्ड इन लिम्फ नोड्स आर लिम्फोसाइट, ठीक है, उनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। एंटी सीरम इज ए सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज, ब्लड दैट कंटेन एंटीबॉडी, उसको हम एंटी सीरम कहेंगे। जो कि हम मसलन के ये कोरोना वायरस का जो पेशेंट इफेक्ट होकर ठीक हुआ है उनका जब हम ब्लड लेके किसी और को लगाते हैं तो उसको हम एंटी सीरम कहते हैं। ए बैक्टीरियल सेल इन्वॉल्व डज नॉट इंक्लूड, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती सेल इन्वॉल्व के अंदर। गनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, बिल्कुल सिंपल है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। कार्टिकोस्टेरॉइड इज रिलीज्ड बाय फीटल एड्रिनल ग्लैंड्स, ये एड्रिनल ग्लैंड भी आ सकते हैं फीटल यानी कि बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड, तो ये ठीक है एड्रिनल ग्लैंड। हाई इन्फेक्शन और इन न्यूबॉर्न बेबीज इज ड्यू टू द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें गोनोरिया है जो कि सेक्सुअली और आई से ट्रांसमिट होती है, और जेनिटल हर्ब्स भी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, लेकिन ये आई से जो इन्फेक्शन होती है वो गोनोरिया यानी कि आइस के जरिए भी होती है। तो ये दोनों ठीक हो सकती हैं, ये भी सेक्सुअल कंटैक्ट के जरिए ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें गोनोरिया है। The cell wall of archaeobacteria does not contain which of the following, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती, बिल्कुल सिंपल है, पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होती आर्कियोबैक्टीरिया में। The human cell affected in HIV are which of the following, white blood cell CD cells जो होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं HIV, और बाद में ये एड्स में चेंज हो जाते हैं। जब इम्यूनिटी वाइट ब्लड सेल को बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो एड्स में कन्वर्ट होता है। मैंने कहा HIV से आपको लाजमी 2-3 MCQ आते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म मेल्स आर हैप्लॉइड, हनी बी, वेस्प और एंट्स के अंदर, उसने सिर्फ बी लिखा हुआ था, लेकिन मैंने साथ में आपको वेस्प और एंट्स भी लिखनी है ताकि आपको अगर वेस्प और एंट्स आ जाए उसका भी देंगे। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज हाउ मेनी डेज ऑन एवरेज, 28 डेज का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवोविपेरस एनिमल, स्नेक्स होते हैं, ये पेट के अंदर अंडे देते हैं और फिर उधर डेवलप होते हैं, तो ओवोविपेरस जो होते हैं एनिमल वो स्नेक होते हैं। ह्यूमन विविपेरस होते हैं, ठीक है, और शार्क और ब्लू शार्क भी विविपेरस होते हैं। ये मैमल सारे विविपेरस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनोट मीन द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कॉपर्स ग्लैंड होते हैं जिसको बल्कोरिट्रल ग्लैंड भी कहते हैं। कार्डियक मसल्स आर मसल्स ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के मसल हैं, दिल के वर्ड को हम कार्डियक मसल कहते हैं। स्केलेटल मसल आर कंपोज ऑफ एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ये आपको आना चाहिए कि ये 3 प्रोटीन होती हैं स्केलेटल मसल जो कंट्रैक्शन करती हैं। Which of the following statement is incorrect for skeletal muscle fiber? Their cytoplasm contains the high concentration of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट बल्कि प्रोटीन होते हैं स्केलेटल मसल, प्रोटीन एक्टिन मायोसिन बहुत ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं होती। बकाया ये मल्टी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये ठीक है, दे कंटेन ऑक्सीजन स्टोरिंग मॉलिक्यूल कार्बन हीमोग्लोबिन, ये भी ठीक है, ये गलत है, कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रोटीन ज़्यादा होती है। All of the following features are unique to cardiac muscle cell except they are non-striated, striated होते हैं। कार्डियक मसल सेल जो है लाइटली स्ट्राइएटेड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है।
कलर ऑफ द फ्लावर इंडिकेट ट्रेट ऑफ द फ्लावर, उसका करेक्टरिस्टिक बताता है ट्रेट। फिनोटाइप भी हो सकता है कि उसका कलर अपीयरेंस कैसा है, तो इन दोनों में से एक ठीक हो सकता है, ट्रेट भी आ सकता है, फिनोटाइप भी आ सकता है। XSY in case of Drosophila is fertile female, but in Klinefelter syndrome in human, अगर ये ह्यूमन के अंदर है तो ये वाली सिंड्रोम हो जाती है, लेकिन ड्रोसोफिला के अंदर फर्टाइल फीमेल। क्रॉसिंग अगर बिटवीन नॉन सिस्टर, ये क्रॉसिंग और मिशन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर होते हैं, ये आपने याद रखना है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वहाँ पे क्रॉसिंग कवर होती है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये आपने लाजमी याद रखना है। X0 XX टाइप पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन फाउंड इन plants and insects, fruit flies, बस बाग बटरफ्लाई सब में ये होता है। How many types of gametes possible when RRYY is present? अगर आप इसके गैमेट्स बनाए तो ये 4 बनते हैं, RY 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 RY, तो इसमें दो सेम है, ठीक है, तो यानी कि 2 वैरायटी है, तो इसमें 2 ही तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, RY 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 RY, यानी कि एक आर के साथ एक बड़ा, एक आर के साथ एक छोटा, एक आर के साथ फिर बड़ा वाई, फिर आर के साथ वाई, तो 2 तरह के इसमें पॉसिबल है। ये आप बना के देख लीजिए। तो दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो इसके साथ फिर हम इस तरह की नई मैं दूसरी भी अपलोड करने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स ऑल।